टाइम देख सकते हो कितने बज रहे हैं, सवा सवा 11 बज रहे हैं। पर यह है कि घर पूरा ऑल टोटल अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। हेलो फ्रेंड, तो मैं अपने कल के व्लॉग से ये वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये मैंने आपको बताया था कि बिस्तर वगैरह सब जम गए हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ गई थी। तो यहाँ पर है ना, मुझे ये साड़ी दिख गई थी, उसका ब्लाउज़ अलग से कर देती हूँ। तो अलग ब्लाउज़ रहेगा ना, तो क्या है कि इसमें साड़ी में फॉल लगा सकोगी। और ये साड़ी है ना, अभी मुझे मौसी ने दी शादी में। मैं शादी में गई थी, तो बहुत प्यारी सी साड़ी है। अभी शायद अंदर एक कारण आपको दिख नहीं रही है, तो मैं बैक कैमरे से आपको अच्छे से दिखाती हूँ। नहीं तो मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई और मैंने अपने पसंद से ही ली है। तो ये देखिए, ये साड़ी है ना कुछ इस तरीके से, इसका कलर है ना डार्क है, पर अभी शायद फीका फीका सा दिख रहा है। और एकदम सॉफ्ट वाला कपड़ा है और मुझे है ना इसी तरह के कपड़े की साड़ी बहुत पसंद आती है। और इसके ब्लाउज़ पीस जो है ना, वो भी बहुत सुंदर है। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसका ब्लाउज़ स्टिच कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं तो सिर्फ साड़ी में फॉल लगा लूँगी पहन के जाने के लिए। और फिर ये भी उठ गए थे, तो अब मैं चाय बना लेती हूँ। रात में देखो बहुत लेट हो गया था ना, तो मैंने खाना नहीं खाया था, तो कितनी सारी दाल बच गई। और अब मैं है ना सामान खाली कर रही हूँ, किचन साफ़ करने के लिए, बर्तन वगैरह सब। तो ये मुझे डांट रहे थे, वो कह रहे थे कि रहने दे, क्योंकि तुझे बाहर भी जाना है, लंबा सफ़र है, तो थक जाएगी। और थक जाएगी तो फिर बोलेगी कि मैं बीमार हो गई, और फिर तो उससे कुछ बनेगा नहीं। और अधिकतर है ना मैं थक जाती हूँ सही में, मुझसे है ना, फिर जब थक जाती हूँ ना, ज़्यादा काम कर लेती हूँ, तो फिर मुझसे उठे भी नहीं जाता। पर मेरा ये था कि नहीं, मुझे करना है, मतलब करना है, नहीं तो फिर मैं उधर से आके भी नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर है ना, मैं इनकी बातों को इग्नोर करके और डब्बे खाली करने लग गई थी। तो ये जो एक डिब्बा है ना, वो मैंने कल ही साफ़ कर लिया था। और ये जो 2 पीपा है ना, तो ये मैं अब खाली कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने किराने का सामान बुलवाया है, बाकी का है तो अभी रहा है। तो जब भी मॉल जाऊँगी ना, तब इकट्ठा लेकर आऊँगी। तो कुछ कुछ सामान मैं डिब्बे में निकाल लेती हूँ और बाकी का है तो इस तरीके से पीपे में भर के रख देती हूँ। और मैं आयुष कह रही थी कि 1 तारीख के ना गनगौर है, तो गनगौर का व्रत हम वहीं पे करने वाले हैं। तो मैं उससे बोल रही थी कि इस डब्बे में है, तो मैं ठेठा खुरमा भर के रख लूँगी, थोड़े से पूजा के लिए बना लूँगी। तो आज तो फिलहाल मैं घर की पूरी सफाई कर लेती हूँ, फिर कल नाश्ता वगैरह सब बनाऊँगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। कुल 2 दिन तो बचे हैं जाने के लिए, और अभी पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। कपड़े वगैरह बस मैंने गोदरेज में एक साइड निकाल के रखे हैं, बाकी ये प्रेस वगैरह सब बाकी है करने की। तो यहाँ पर फटाफट पहले साफ़ कर लेती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि गैस किस में ख़राब नहीं होते, या फिर जैसे मेरा रूम पक्का है तो इतनी धूल नहीं होती होगी, पर सही बताऊँ ना तो बहुत धूल होती है, पूरा घर बहुत गंदा हो जाता है। और हम लोग सब्ज़ी वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो गैस के धुएँ में सब बर्तन भी चिकटे हो जाते हैं। और मेरे घर पे है ना गिलहरी, छिपकली, सब ने अपना घर बना के रखा है। तो ऊपर से दीवारों में प्लास्टर नहीं है ना, तो इतना कचरा गिराते ये लोग, रेत वगैरह सब बहुत ख़राब कर देते। और मैं ये रेक निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर ये निकल ही नहीं रहा था, किले में फंसा था। तो फिर मैंने इनसे निकलवाया और इन्होंने मुझे रेक निकाल के दे दिया, और फिर वो चले गए, सेट किया। तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट सफाई। तो नल आ गया था, तो पहले सबसे पहले पानी भर लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और कुछ बर्तन है तो मैंने खाली करके ले आई हूँ, तो बर्तन साफ़ करते जाऊँगी और मांजते जा खाली करती जाऊँगी। तो ये जो सरिया देखे ना आपने, ये टूटी वाले खिड़की के रखे, तो मैं कब से हस्बैंड से बोल रही हूँ कि इसके ना आप स्टैंड बनवा के ले आओ, गगरा का सड़ी मटका वगैरह रखने के लिए। क्योंकि मेरे पास एक ही स्टैंड है, तो अभी फ़िलहाल में मैंने उस पर मटका रख दिया है। तो फिर बाकी के मुझे बर्तन है ना, गगरा का सड़ी, ये देखो नीचे रखे, इस तरीके से नीचे रखना पड़ता है। और हमारे यहाँ मकड़ी बहुत होती है ना, तो डर लगता है कि कहीं पानी में नहीं चले। और मटके मटके पे भी देखो मैंने कपड़ा बांध के रखा है, मटके के मुँह पे, तो इसी कारण रखा है। पर आदमी लोगों का ये होता है ना कि वो सुनते नहीं, वो कहते कि नहीं अभी बहुत खर्चा है। और ये देखो, ये जो है ना, ये दुर्काची क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ, दुर्काची नहीं शायद कुछ और ही बोलते हैं, वो है। तो ये बहुत
बहुत हो रही है हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी हो रही है। देखो मैंने इसको झाड़ू से मार दिया पर ये फिर भी ज़िंदा हो गई। वो कटहल इतने लग रहे हैं ना, बहुत सारे लगे। मैं इनसे बोल रही हूँ कि इनको है ना बेच दो, पर ये बेच नहीं रहे हैं। और ये जो जाली है ना, ये पतली जाली है, तो बाहर से कोई भी निकल के जाता है ना तो उसको सब दिखता है और फिर लोग मांगते हो, जिसको नहीं दो ना उसी को बुराई लगती है। तो इसलिए मैंने ढाक दी और मैं कब से इनसे बोल रही हूँ कि इनको बेच दो। बेच दोगे तो क्या थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो काम आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए भी ना फ्रेंड कम से कम बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। 2,000 की तो सिर्फ मेरी और आयु की टिकट हुई है भोपाल से लेकर। जाते में तो भोपाल से जोधपुर से थोड़े इधर ही है, और फिर उधर आगे फिर जाना है, और यहाँ से भोपाल जाने का खर्चा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 6-7 हज़ार तो कहीं नहीं गया। और हम लोगों के लिए तो इतना भी बहुत हो जाता है, इतने में तो हमारा मंथ पूरा अच्छे से निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं इनसे बोल रही थी कि दे दो तो कम से कम कुछ मेरे काम आ जाएंगे। पर आदमी लोग कहाँ मानते हैं, वो तो अपनी अपनी चलाते हैं, सिर्फ हाँ हाँ बोल देते हैं। मेरे घर तो इतना अच्छा है क्या ना, मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो बस ये सिर्फ हाँ बोल देते हैं ना, वो कभी नहीं बोलते हाँ बोल देंगे, या फिर बोलेंगे अरे क्या बेचना, ना रहने देते हैं, पेड़ लोग क्यों लगाते हैं ताकि घर वाले खाए। पर मैं बोलती हूँ कि घर वाले इतने कैसे खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना कटहल ज़्यादा कोई नहीं खाता। सब बोलते हैं कटहल गर्मी करते हैं, तो इसलिए कोई नहीं खाता है, बस हमें लोग खाते हैं। तो हम भी कितना खाएंगे, कभी जभी ही बनता है और रिश्तेदारों में बांट देते हैं इसी तरीके से, और मोहल्ले वालों को बांट देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों से बात करते करते अपने बर्तन का रेक भी साफ़ कर लिया। और कुछ रेक तो मैंने बहुत संभल के स्क्रब से साफ़ किया है, और बचा कुचा है तो ब्रश से साफ़ किया है। और इस तरीके से ना पाइप से धो लूँगी तो इसके अंदर जो मकड़ी के जाले वगैरह लगे होंगे ना, वो भी सब निकल जाएंगे। रेक धोते समय ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अधिकतर इसमें हाथ कट जाता है। 2-3 बार मेरा हाथ कट चुका है, तो अब मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं बहुत संभल संभल के रेक साफ़ करती हूँ, और अधिकतर है ना ब्रश का ही इस्तेमाल करती हूँ इसको साफ़ करने के लिए। आप देख सकते हो अभी मेरे हाथ में ब्रश है, तो मैं ब्रश से ही साफ़ करती हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और हमारे हाथ भी नहीं कटते हैं। और अभी तो साथ में मैंने पीपा भी निकाल के लिए आई हूँ साफ़ करने के लिए, तो पीपा भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये सूख जाएगा ना, तो फिर रात में मुझे इनमें सामान भरने के काम आएंगे। तो 2 है ये मेरे पास, सिर्फ 3 पीपा है, तो एक तो मैंने पहले ही धो चुकी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये 2 बजे, तो अब इनको भी साफ़ कर लेती हूँ फटाफट। और साथ में तो अभी आयु भी उठ गया है। सुबह के समय जल्दी उठ जाओ ना तो काम कर लो तो फटाफट हो जाते हैं, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाओ तो। नहीं तो फिर अगर लेट हो जाए ना तो फिर लेट ही होते चले आते। तो मैं सुबह जल्दी भी उठ गई थी, और आज तो मैंने ठान के रखा था कि मैं पूरा काम है ना अपना, चाहे मुझे रात के 12 क्यों नहीं बज जाए, मैं पूरा काम अपना करके ही मानूँगी। तो चलो अब यहाँ पर पहले फटाफट मैं पीपा वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को मेरे व्लॉग देखना पसंद है होगे। अगर पसंद होगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार। एक लाइक करने का कुछ भी नहीं लग आपका मतलब कुछ भी खर्चा नहीं होता है। यह है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी लगता है कि नहीं सबको पसंद आ रही है। और स्किप कर करके मत देखा करो, आप लोग है ना अधिकतर स्किप कर करके देखते हो, तो मुझे ना फिर दुख हो जाता है, मेरा मन नहीं होता फिर व्लॉगिंग करने का। मैं सोचती हूँ क्या फ़ायदे का, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मतलब व्लॉग शूट करो ना तो बहुत टाइम लगता है व्लॉग शूट करने में, फिर उसको एडिट करने में बहुत देर हो जाती है। और अभी भी मैं बताऊँ ना तो अभी रात के 1 बजे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि कल भी मुझे बहुत काम है तो टाइम नहीं मिल पाएगा वीडियो एडिट करना। और अब है ना मैं ये वाला कोना भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो है ना ये मेरा ससुर ने बनवाया था लकड़ी का, ये कुछ इस तरीके से स्टैंड वगैरह। तो यहाँ पर है ना वो खाने पीने की चीज़ रखते थे। और ये जिस रूम में मैं रहती हूँ ना ये उनका रूम था, तो वो है ना यहाँ पर मेरे लिए भी चोरी से कुछ ना कुछ खाने के लिए रख देते थे। और मेरी सास से बोलते थे कि उससे मोना से बोल देना, मेरे से सब मोना ही बोलते थे कि तो उससे बोल देना कि वो खा लेगी। केले वगैरह जो भी रहता था ना तो वो मेरे लिए रख देते थे, क्योंकि वे ना जब मेरे ससुर थे ना तब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी उस समय। तो प्रेग्नेंट थी ना तो केले वगैरह आते थे, तो मतलब मेरी जेठानी वगैरह ये लोग मुझे खाने नहीं देते थे, बोलते थे नहीं बच्चे को सीध बैठ जाएगी। तो मेरे ससुर मेरे लिए यहाँ पर छुपा के रखते थे। तो ये जब भी देखती हूँ ना
तो मुझे बहुत दुख होता है और उनकी याद आ जाती है कि वो किस तरीके से हर चीज़ मेरे लिए खाने की यहाँ पर छुपा छुपा के रखते थे और बोलते थे कि तुम खा लेना, क्योंकि इतने बड़े परिवार में ना कभी किसी के हिस्से में कोई चीज़ आती ही नहीं है। और रहता है ना, कुछ लोग अपने होते, कुछ थोड़े ऐसे ही होते, तो वो हर चीज़ मतलब मुझे बहुत चाहते थे। तो आज भी उनकी यादें कहीं ना कहीं मेरे दिल में बसी हैं। और अब मैं फटाफट रूम की झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि आयु भैया उठ चुके हैं और उनको भूख लग रही है। और उनको भूख लगती है ना, तो वो 2-3 दिन से लगा कि मम्मा आटा का पपरोंता बना दो, आटा रान दो, ऐसा कुछ। तो मैं कह रही थी हाँ बेटा ज़रा झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि ये आ गए हैं तो उन्होंने नहा लिया है तो मैंने झाड़ू लग जाएगी ना, तो ऐसा ये पूजा कर देंगे, क्योंकि फिर मुझे नहाने में बहुत टाइम भी लगेगा, तो मैं कब नहाऊँगी कब पूजा करूँगी। तो इसलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर तेरे लिए कुछ बना दूँगी। कचरा देखो कितना गिरा है ना, बहुत रेता हो रही थी, इतनी रेत हो रही थी ना यहाँ पर कोने में, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे घर तो है ना ये वाला नमकीन वाला हलवा, जिससे पपरोंदा बोल दो या आटा रान्ना, कुछ भी बोल सकते, वो सबको बहुत पसंद है। और पसंद है। और जब मैंने इसकी शॉर्ट्स वीडियो डाली थी ना, तो 5-5 साढ़े 5 हज़ार ऐसे कुछ व्यूज़ आए थे, शॉर्ट्स पर आए थे। पर ये भी सही है कि अपने वीडियो वायरल है ना, एकदम से नहीं होती कुछ वीडियो। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी वीडियो वायरल हो जाती, पर हम जैसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जो मैं आज भी कर रही हूँ। पिछले 3 सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ और आज भी कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा सफ़र जारी है। तो यहाँ पर मैंने है ना पानी रख दिया था, अंदाज से ही रख दिया था, मेरा हर काम है ना अंदाज से ही चलता है। तो मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया था, नमक डाल दिया, हींग डाल दी, और जो हमने मसाला पीस के रखा था ना वो डाल दिया, अदरक लहसुन, खूब सारी धनिया का पेस्ट, उसके साथ में जीरे भी पीस लिए थे। और मेन है तो इसमें हींग होना चाहिए बहुत सारी, और नमक भी अच्छा होना चाहिए, तो वो डाल दिया। और अब पपरंदा बन चुका है, और खाने के लिए ना साथ में ये तेल गरम कर रहे हैं। तो तेल में मैंने 2-3 कली लहसुन की डाल दी है और नमक। तो लहसुन की कली वाला तेल है ना, ये खाने में आटे के साथ बहुत अच्छा लगता है और नुकसान भी नहीं करता है। तो फ्रेंड नाश्ता हमारा लग चुका है, तो आइए आप सब भी खा के देखिए कैसा लगता है आप लोगों को। मुझे तो ये बहुत पसंद है। अंधेरा उजाला आ रहा, अंधेरा उजाला अच्छे से नहीं आ पा रहे। कभी उजाला। तो फ्रेंड्स सबके नाश्ता करने के बाद अब मैं तो यहाँ से भी बर्तन खाली कर लेती हूँ साफ़ करने के लिए। तो ये कुछ बर्तन रखे हैं, तो इनको भी अब मैं ले जाती हूँ, पहले धूप में रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चाय बनाते हैं ना, तो अगर थोड़ी सी भी चाय उफना जाती है ना तो वो नीचे आ जाती है। और ये इडली कर रही है ना, ये देखो ये बिल्कुल उसमें चिपक गया था चाय में, बहुत मुश्किल से निकला है ये। तो अब मैं इसको भी ले जाके धूप में रख देती हूँ। और ये भी मखाने बगैर गए, चल सारा धूप में रखती हूँ यार। और ये कुछ बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे, तो इस तरीके से नीचे जमा दिए, रखने के लिए कुछ था नहीं तो। और ये थोड़े से मखाने रखे, तो इनको मैं धूप में रख देती हूँ। हर चीज़ है ना सुखाते रहना चाहिए, तो ख़राब नहीं होती है, नहीं तो ऐसे ही रखे रहते ना तो अधिकतर चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर सामान को है ना समय समय से धूप दिखाते रहूँ, तो वो अच्छी रहती है। हर 8-15 दिन में, नहीं ज़्यादा तो आप 15 दिन में धूप दिखा दो, पर हर चीज़ को हमें धूप दिखाना चाहिए, तो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर अब मैं इनको धूप में रख देती हूँ। और यहाँ देखो इस चाय के कारण है ना पेपर पूरा ऐसा जम गया है, निकल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से निकाला है मैंने, कुछ चाकू से कुछ हाथ से खींच खींच के जब जाके ये निकला है। इस डब्बे में ना सोसाइटी वाले गेहूँ रखे थे पिछले बार से, है ना 2-3 महीनों से सोसाइटी की जो गेहूँ मिल रहे हैं ना वो बहुत ख़राब आ रहे हैं। तो मैं वैसे भी ना सोसाइटी वाले गेहूँ बेच देते हैं, और फिर उसके बदले चावल वगैरह बुलवा लेती हूँ, या फिर दूसरे गेहूँ बुलवा लेती हूँ। तो बहुत ही मिट्टी हो रही थी, तो मैंने दे दिए, और अब तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ फटाफट। और ये पटिया वगैरह है ना, ये भी गैस के पास की, तो इसको भी धो के रख देती हूँ धूप में, ताकि ये अच्छे से सूख जाएगी ना, तो फिर लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और ये भी है ना गैस के धुएँ में पूरी ख़राब हो जाती है।
और अभी तो मैं फटाफट गैस का स्टैंड भी साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो कांच लगा था ना वो भी मैंने निकाल दिया और यहीं पे ऊपर खड़े होकर दीवार वीवार सब साफ़ कर ली थी। पर व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आयु था नहीं तो कौन करता। तो अब पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ। मेरे आयु की चिंता हो रही है, कह रहा मम्मा सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, बैग पैक कर रहे हैं और आप घर की सफाई कर रहे हो। तो मैंने उसको बोला है कि बेटा आज सफाई कर लेते हैं, कल से हम लोग बैग पैक करेंगे। क्या है अभी सफाई हो जाएगी ना तो हो ही जाएगी, नहीं तो फिर उधर से आने के बाद फिर सफाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कर लेती हूँ। और ये देखो जी चाय वगैरह कुछ भी जैसे उठना आता है ना, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं गिरे, फिर गिरता है ना तो यहाँ पर पूरा ऐसे जम जाता है। तो मैं यहाँ पर अब इनसे सीमेंट लगवाऊँगी। मैं लगाती पर अब इतना टाइम नहीं, ये आ रहा है तो इनसे लगवाऊँगी। और फिर ये साफ़ कर दिया मैंने, इस वाला तो कर दिया, ये वाला करती हूँ। पता नहीं क्यों इतना अंधेरा आता है और बहुत अंधेरा आता है और मेरे साथ है ना नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। मेरा माइक ख़राब हो गया और जो मेरा ट्राइपॉड है ना उसकी भी एक टांग टूट गई है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं नया यार मैं बुलवा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने बुलवाई ना तो बहुत बातें सुननी पड़ेगी, बहुत डांट खानी पड़ेगी अगर नया ट्राइपॉड अगर मैंने बुलवा लिया तो। अभी तो मैंने बहुत डांट खाई थी और नया बुलवाओगी तो और पता नहीं कितनी डांट खानी पड़ेगी। मेरे साथ मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चैनल तो नहीं चल पा रहा मेरा, साथ में है तो मेरे साथ नुकसान ही नुकसान होते जा रहा है। पर सब भगवान पे छोड़ते हैं। और फिर आयु को और इनको भूख लग रही थी तो यहाँ पर मैंने सेव मिला के पराठे सेके हैं नमकीन वाले। तो सब ने अचार से खा लिए, अचार और दही से, मैंने दही से खाए थे, बाकी सब ने अचार से खाए हैं। तो अच्छे लगते हैं सेव वाले पराठे भी। पर वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं की क्योंकि सबको भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी बना दी। और इनसे तो यहाँ पर सीमेंट भी लगवा दी थी और कुछ बर्तन है तो मैंने अभी पहले साफ़ भी करके रख दिए। तो आई होप फ्रेंड आप लोग व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। ये निकल गया और अब ये टिक नहीं रहा तो वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत होगी। बहुत कोशिश कर रही थी कि बड़ा भी लगा के टिकाने की, पर वो टिक ही नहीं रहा है। और बर्तन कम से कम 2-3 डाला बर्तन साफ़ करके धूप में रख चुकी है और कुछ कुछ और रह गए हैं। तो मैं पहले नहा लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके लाई हूँ नहाने के लिए, तो पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद में फिर बाकी का जो काम बाकी है वो करूँगी। अभी मैं नहा कर आई हूँ, चलिए खाना खाते। तो मैंने खाने में लिया थोड़ा सा दही, सेव के पराठे और अचार, क्योंकि भूख लग रही है, 4 बज चुके हैं। तो थोड़ा सा पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर बाद में सारा काम करूँगी। और आज ये काम मुझे हर हाल में रात तक पूरा निपटाना है। तो आइए, आप सभी खाने पर इनवाइट है। तो मैं आपको पराठा खोल के बताती हूँ। एक हाथ से बहुत मुश्किल से पराठा खोला था। तो जो नमकीन वाली सेव, कोई भी सेव हो, पर अगर नमकीन वाली सेव है ना तो वो आप पराठे के अंदर भर के बनाइए तो पराठा अच्छा बनता है। तो ये देखो मैंने आपको खोल के दिखा दिया, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये से पराठे, आप ज़रूर ट्राई करना। और मैं किसी दिन प्याज के पराठे बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और बाद में तो फिर मैंने खाना खाने के बाद ये सामान उठाने में लग गई जो मैंने धूप में रखा था। नहीं तो अगर हम इनको नहीं उठाओ ना तो चींटी हो जाती है। जैसे ही छाँव आती है ना तो हर कुछ भी हो, कितने भी गर्म गेहूँ हो, कुछ भी हो, आप जो भी चीज़ नीचे रखोगे ना उसमें तुरंत लाल वाली चींटी हो जाती है। इसलिए फिर मैंने फटाफट सब उठा के रखना चालू कर दिया। और तो अभी ये था कि अभी ले जाके फ़िलहाल मैं अंदर रख देती हूँ, फिर आराम से है ना रात में या आधे घंटे बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब अच्छे से सारा सामान जमा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल में तो मैंने वैसे ही ले जा के सब अंदर रख दिया था। और बर्तन है ना, इससे जब हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, पर जब सफाई करने बैठते हैं ना उसको निकालते तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ही फैलारा सा हो जाता है। तो पूरा दिन हो गया था आज मुझे काम करते करते। और ये इडली कुकर मैंने बुलवाया तो बड़े उससे था, पर मुश्किल से 2 या 3 बार बनाई है और फिर उसके बाद मुहूर्त ही नहीं निकला इडली बनाने का। तो देखते किसी दिन बनाएंगे।
और यहाँ देखना है मेरे चार चार हाथ है, मतलब एक इतने वो कहते हैं ना औरत दुर्गा काली सबका रूप होती है, तो इसी तरीके से कुछ ये देख लो चार चार हाथ है, मतलब डब्बे भी रख लिए, कपड़े भी रख लिए, और जो सामान सूखने के लिए रखा था ना तो वो भी उठा लिया। टीवी भी दिख रही, टीवी भी दिख रही, पूरी पूरी दिख रही। और बर्तन का रेक वगैरह मैंने लगा दिया है, और उसमें भी के बर्तन भी जमा दिए। बस ये पीपा का सामान भरने का बाकी है, तो ये भी भर के वो फिर जमा दूँगी। और सर्दी मुझे इतनी हो रही है कि छींक आ रही, और दही खा लिया था ना तो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। और मैंने ना मेहंदी लगाई थी, पर सर्दी के कारण फिर मेरा मन भी नहीं हुआ मेहंदी लगाने का, तो अब सोच रही हूँ कल लगा लूँगी सुबह से। अब ये गाओ गाना गाओ। तो मेरे पास है ना ये गणेश जी वाली सीनरी बहुत दिनों से रखी है, तो आज मैंने इनका भी मुहूर्त निकाला है लगाने का। तो मैंने इनको पन्नी में पैक कर दिया है, और मैं आयु से पूछ रही थी कि इनको यहाँ पर लगा दूँ गेट के पास, तो वो कह रहा था जहाँ आपका मन हो वहाँ लगा दो। तो मैंने पन्नी में पैक कर दिए ताकि ये गंदी नहीं हो। टाइम देख सकते हो कितने बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं। पर यह है कि घर पूरा ऑल टोटल अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखो स्टैंड भी, बर्तन भी मैंने कुछ जमा दिए हैं, कुछ बाकी है, तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ और भी अच्छे से दिख जाएगा। बिना बिस्तर के ही सो गया, तो ये कुछ मैंने ये अभी धो के रखे, जस्ट अभी गीले ही है ये सब। कुछ इस तरीके से फिलहाल मैं सामान जमा दिया। और फ्रेंड रात के 11:15 बज गए थे, और मेरा बच्चा देखो बेचारा ऐसे ही सो गया बिना बिस्तर के, टीवी देख देखते। और ये मैंने भगवान जी भी यहाँ से कुछ इस तरीके से जमा दिए, देख लो। ये सीनरी यहाँ पर लगा दी। टाइम देख लो 11:30 बजने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।